हेलो फ्रेंड, ये मेरा लहंगे का ब्लाउज़ है। तो ये लहंगे के ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसमें इतना ही काम दिया हुआ है और ये नेट का फैब्रिक में है और ये पूरा नेट का फैब्रिक पूरा प्लेन में है और इसके नीचे ये शैंटून का फैब्रिक दिया हुआ है। तो इतना ही ये शैंटून का फैब्रिक दिया हुआ है जिसको मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट पे नीचे लगाऊंगी। और ये ब्लाउज़ पहनने में कंफर्टेबल हो तो इसलिए मैं इसके नीचे कॉटन का फैब्रिक भी इस्तेमाल करूँगी। और इसमें मैं फ्रंट में मैं कप भी यूज़ करूँगी और ये लेस से डिज़ाइन करूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो इसके पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है और ये 36 चेस्ट के लिए मैं बना रही हूँ और बैक में मैं हुक रखूँगी। तो इसके लिए मैं आधा इंच का मार्जिन देके यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है आई हुक के लिए। शोल्डर मैंने लिया है 5.5 इंच और ये टोटल ब्लाउज़ का लेंथ मैंने लिया है 16 इंच और ये रेडी होके हो जाएगा 15 इंच। और आर्म होल मैंने लिया है 5.75 इंच और इधर से भी 5.5 इंच पे मार्क करके अब ये दोनों पॉइंट को जॉइन करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। 36 चेस्ट का फोर्थ पार्ट 9 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन 1.25 इंच पे मार्क करना है और इस लाइन का सेंटर निकाल के बैक आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। और वेस्ट का फोर्थ पार्ट 32 वेस्ट का फोर्थ पार्ट 8 इंच 1 इंच बैक के डार्ट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। 5 इंच पे मैं डार्ट की मार्किंग कर रही हूँ और 6 इंच ऊपर तक ये डार्ट की मार्किंग करना है और दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्क करना है। मार्क करके डार्ट की मार्किंग कर लेना है। अब इसका नेक को ड्रॉ करूँगी। तो नेक की चौड़ाई मैंने लिया है 3.25 इंच और इसका लेंथ मैंने लिया है 11 इंच। आप जितना स्ट्रिप रखना चाहते हैं उतना ही आप नेक की चौड़ाई रखेंगे। और नीचे से नेक की चौड़ाई मैंने लिया है 4 इंच। अब इस तरह से मार्क करके एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। नेक में राउंड शेप रख रही हूँ, तो राउंड नेक में ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसको इस तरह से कट कर लेना है और नीचे के तरफ आधा इंच ऊपर मार्क करके इस तरह से तिरछे में लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने इसका कटिंग कर लिया है और ऊपर से 13.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे एक मार्क कर लेना है और इसको अब साइड पे रखना है बैक पार्ट को। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने लाइन के फैब्रिक को फिर से मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और इसके ऊपर ये बैक पार्ट को रखना है। आई हुक को छोड़ के इस तरह से सेट करके रखना है। रख के आर्म होल के तरफ में ये मार्क कर लेना है और नीचे के साइड और जितना ये चौड़ाई रखा है नेक का उसको मार्क करके अब बैक पार्ट को हटा लेना है। और एक बार मेज़रमेंट करना है आर्म होल का। तो इसका लेंथ मैंने लिया है 5.75 इंच और चौड़ाई 5.5 इंच और इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है। फ्रंट आर्म होल के लिए 0.75 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से सेंटर पे मार्क करके आधा इंच भीतर से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। और 36 चेस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस 1.5 इंच मार्जिन और 32 वेस्ट का फोर्थ पार्ट 8 इंच सामने के तरफ मैं 2 इंच का डार्ट दूंगी और 1.5 इंच मार्जिन। अब ये लाइन को पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है और यहाँ से भी 13.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। और टक्स पॉइंट में 36 चेस्ट के लिए 10 इंच पे मार्क करूँगी और इधर से 36 चेस्ट का 10वां भाग लेना है। तो मैंने 3.6 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर लिया है और दोनों तरफ 1-1 इंच का डार्ट की मार्किंग करना है और 1.5 इंच ऊपर तक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और फिर इस तरह से तिरछे में डार्ट को ड्रॉ कर लेना है।
और नीचे की तरफ भी इस तरह से तिरछे में लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब नेक की लेंथ मैंने लिया है 6.5 इंच और नीचे से 4 इंच पे मार्क करना है। इसका चौड़ाई मैंने लिया है 4 इंच और एक बॉक्स ड्रॉ करके फ्रंट नेक भी मैं राउंड शेप ही रख रही हूँ। आप दूसरा कोई भी शेप रख सकते हैं। अब इसको इस तरह से कट कर लेना है। तो मैंने इसको कट कर लिया है। अब ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट ये दोनों को मेन फैब्रिक ने और इसका जो शैंटून का फैब्रिक है उसमें उसको कट कर लेना है। तो ये पार्ट को मैं फ्रंट में कट करूँगी और जो ये प्लेन जो हिस्सा है इससे मैं बैक पार्ट को कट करूँगी और शैंटून के फैब्रिक को भी मैं कट कर लूँगी। तो मैंने कट कर लिया है और ये नेट के फैब्रिक के ऊपर ये शैंटून के फैब्रिक को रखना है और इसको चारों तरफ से सिलाई करके मैं अटैच कर लूँगी। और बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट को भी मैंने कट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे मेरा शैंटून का फैब्रिक कम पड़ गया है तो इसलिए मैंने दोनों इस तरह का छोटा छोटा स्ट्रिप कट कर लिया है। तो पहले मैं इसको जॉइन कर लूँगी। तो इस तरह से इसको रखना है, दोनों के सीधे साइड अंदर की तरफ रख के कट करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से पहले आधा इंच का मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। सिलाई लगा के इसके खोल के इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है और फिर इसके ऊपर लाइनिंग को नेट के फैब्रिक को रख के चारों तरफ से सिलाई करके इसको अटैच कर लेना है। तो मैंने इसको अटैच कर लिया है, चारों तरफ से सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब ये जो दोनों डार्ट है ये डार्ट को सिलना है और बैक पार्ट को भी मैंने पहले इसको जॉइन किया है। जॉइन करके नेट के फैब्रिक को इसमें जॉइन चारों तरफ से सिलाई करके मैंने अटैच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट की ये डार्ट को सिलना है। तो इस तरह से फोल्ड करना है, फोल्ड करके इस तरह से रखना है और 1.5 इंच ऊपर तक स्ट्रेट सिलाई करना है और फिर इसको इस तरह से तिरछे में घुमा के ये ऊपर तक ले आना है और यहाँ पे लॉक सिलाई नहीं करके धागा को बढ़ा के कट करना है और इस तरह से यहाँ पे एक गांठ लगा लेना है। इससे फ्रंट पे भी सुंदर इसका फिनिशिंग आता है। और दूसरे डार्ट को भी मैं इसी तरह से ही सिल लूँगी। और यहाँ पे भी गांठ लगा लेना है। अब लाइनिंग का जो फैब्रिक है इसके दोनों डार्ट को भी सिल लूँगी। तो इसी तरह से मैंने दोनों डार्ट को सिल लिया है और एक साइड पे मैंने कप अटैच कर लिया है। तो दूसरे साइड का कप को मैं आपको अटैच करके दिखा रही हूँ किस तरह से आप कप अटैच करिएगा। तो इसके लिए मैंने 36 का कप लिया है और इसको इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर निकालना है और निकाल के टक्स पॉइंट जहाँ पे 10 इंच पे मार्क किया है वहाँ से सुई धागा से इस तरह से कप को रख के इस तरह से पहले यहाँ पे अटैच कर लेना है। अच्छे से इसको सेट करना है, सेट करके यहाँ पे सिलाई कर लेना है। एकदम जहाँ पे ये टक्स पॉइंट है वहाँ पे ही ये सिलाई को करना है। और पीछे के तरफ इस तरह से नॉट लगा लेना है। अब कप को अच्छे से सेट करना है। इसका मार्जिन इस तरह से रखना है, रख के इसको इस तरह से लाइनिंग को जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इस तरह से करके यहाँ पे एक पिन लगा लेना है। पिन लगा के अब जहाँ पे मैंने ये टक्स देने के लिए मैंने डार्ट देने के लिए जहाँ पे मैंने पहला सिलाई किया है वहाँ पे ही और एक बार सिलाई करना है। उसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से लॉक सिलाई करके पहले लॉक सिलाई कर लेना है, करके ये सिलाई ये ऊपर तक ले आना है और ऊपर के तरफ भी लॉक सिलाई लगा लेना है।
तो इस तरह से कप को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कप को अटैच कर लिया है। अब इसके राइट साइड के ऊपर ये लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से रखना है, रख के सेट करके रखना है, रख के नेक के ऊपर सिलाई लगाना है और इसके नीचे भी अच्छे से सेट करके इसके नीचे भी सिलाई लगा लेना है। तो पहले मैं नेक के ऊपर 0.25 इंच का मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगा ले रही हूँ। और इसके नीचे आधा इंच का मार्जिन देके नीचे भी सिलाई लगा लेना है। अब नेक के चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगा लेना है और इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करके अच्छे से इसको सेट कर लेना है। सेट करके इसके नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगाना है और नीचे भी स्टिच करना है। तो मैंने नेक के ऊपर सिलाई लगा लिया, नीचे भी सिलाई लगा के लाइनिंग के साथ मैंने मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट को रेडी कर लेना है। अब बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट के भी राइट साइड के ऊपर ये लाइनिंग के फैब्रिक को रखना है और इसके भी नेक के इसमें भी नेक के ऊपर सिलाई लगाना है, अच्छे से सेट करके नेक के ऊपर और कमर में सिलाई लगा लेना है। तो मैंने नेक के ऊपर और कमर में सिलाई लगा लिया है और इसके चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगा लेना है। नेक के चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगा के इसको भी सीधा कर लेना है और फिर इसके नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगाना है और नीचे भी लगाना है और लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को अटैच करके और दोनों डार्ट को भी सिल लेना है। तो मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच दोनों साइड पे लगा लिया है और लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को अटैच करके डार्ट को भी सिल लिया है। अब मैं बैक पार्ट के ऊपर ये जो लेस है ये लेस को अटैच करूँगी। तो ये लेस को इस तरह से हल्के इस तरह से रखना है और लेस को जब आप अटैच कीजिएगा इसको खींचिएगा नहीं और इसके नीचे भी मैं कमर में भी ये लेस को अटैच करूँगी। तो ये लेस को आप हल्के हाथ से अगर लगाएंगे तो ये इसमें कोई ये एकदम बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ ये अटैच हो जाएगा। अब बैक पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करके इसको बीच से इसको कट कर लेना है। अब हुक पट्टी के लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ी एक लाइन का फैब्रिक लिया है और इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रख के आधा इंच मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। फिर दोनों साइड को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है। और आई पट्टी के लिए मैंने 3 इंच चौड़ी मैंने फैब्रिक लिया है और नीचे से इसको सिलाई करना है। फिर इसको दोनों साइड को मैं इस तरह से फोल्ड करके इसके दोनों साइड पे सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हुक पट्टी और आई पट्टी को अटैच करना है। तो मैंने ये कर लिया है। अब इसको साइड पे रखना है और मैंने स्लीव्स का कटिंग कर लिया है। स्लीव्स का लेंथ मैंने लिया है 16.5 इंच और 3.5 इंच पे मैंने बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल को कट कर लिया है। अब मैं बॉटम को इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से डबल फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है और ये बॉर्डर इसके ऊपर मैं लगाऊंगी और ये भी बॉर्डर में लगाऊंगी। तो ये बॉर्डर को मैं बीच में रखूंगी और इसके इस तरह से इसके दोनों साइड पे ये बॉर्डर इस तरह से रख के इसको मैं अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने बॉर्डर अटैच कर लिया है और स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखना है, दोनों के सीधे साइड अंदर के तरफ रहेगा।
करके शोल्डर को जॉइन कर लेना है। तो मैंने शोल्डर को जॉइन कर लिया है। अब स्लीव्स को अटैच करना है। जिस तरफ गहराई ज़्यादा है उसको फ्रंट साइड पे रखना है और इस तरह से सेंटर पे इस तरह से रख के स्लीव्स को जॉइन कर लेना है। ये दोनों स्लीव्स को जॉइन कर लेना है। तो मैंने ये दोनों स्लीव्स को जॉइन कर लिया है। अब इसको पीछे की तरफ घुमा लेना है और फिटिंग की मेज़रमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और सेंटर से चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो मैंने यहाँ पे 9 इंच लिया है और 2 इंच ऊपर पे मार्क करके यहाँ से मैं वेस्ट की मेज़रमेंट करूँगी। तो यहाँ पे मैं 8 इंच के मार्क करके इस तरह से मैं ये फिटिंग की लाइन को ड्रॉ कर लेना है और यहाँ तक सिलाई को लगाना है। और यहाँ पे भी 9 इंच को मार्क करना है और 2 इंच ऊपर ये आई पट्टी को छोड़ के ये वेस्ट की मार्किंग करना है और स्लीव्स 5 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ से लेके सिलाई को स्टार्ट करना है और यहाँ तक ले आके यहाँ पे लॉक कर लेना है सिलाई को, ये दोनों साइड पे। तो मैंने ये सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पे इस तरह से स्लीट बना लेना है। इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पे स्लीट बना के इस तरह से बना लेना है। बना के इसके ऊपर सिलाई लगाना है। इस तरह से सिलाई करना है और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेना है। ये दोनों साइड पे सिलाई लगाना है। तो मैंने ये स्लीट को बना लिया है। तो बनने के बाद ये इस तरह से दिखेगा और ये देखिए ये है इसका ब्लाउज का फाइनल लुक। और ये जो स्लीव में जो मार्जिन है ये मैं पीछे की तरफ ले जाके हाथ से मैं इसको सिल लूँगी, स्टिच कर लूँगी और बैक से इस तरह से दिखेगा। और कप का फिनिशिंग भी देखिए। तो फ्रेंड्स ये है इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।